ये जो तरामीम करने जा रहे हैं, इससे तो इदारों को आप मजीद तकसीम करना चाहते हैं। इदारे ऑलरेडी पोलिटिसाइज हो चुके हैं, इदारे भी पोलराइज हो चुके हैं। इसका जो फ़ायदा है इन तरामीम का, वो तो फिर नून लीग को पहुंचने का इम्कान है। पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्हें खादियां गाजरा टेडो ना दे पीड़। कुछ लोग के जी शायद इमरान खान जो है वो बड़ा पॉपुलर हो गया है ऑन इट्स ओन। नो, लोगों को आपसे नफरत है। इमरान खान ने सिस्टम को एक्सपोज किया है, नंगा किया है। आज वो बयानिया आपके हाथ में नहीं है। आज बयानिया जो है वो अडियाला जेल के अंदर है, बयानिया पड़ा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। साबिक सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो साबिक सेनेटर कहकर अब तारुफ करवाया आपका, तो फिर साबिक सेनेटर होने पर इस वक्त महसूस क्या कर रहे हैं आप? अमेंडमेंट वाली बात चल रही है, वोट देने वाली बात चल रही है, बगैर ड्राफ्ट पढ़े आईनी तरमीम करने के हवाले से बात चल रही है। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त हिस्सा नहीं हूँ इस पार्लियामेंट का, जहाँ ये एक ज़बरदस्ती की तरमीम लाई जा रही है। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं इस वक्त पर। सर, अमेंडमेंट्स अब जो की जा रही हैं आइन में, 26वीं तरमीम गालिबन इसको कहा जा रहा है, नई आइनी अदालत, नए मुकदमात, एक मुसवदे में मिलिट्री कोड्स, एक में पता नहीं कि आप जिसको मर्जी जी चाहे उठा लें, और सारे आर्टिकल 8 के हवाले से बात हो रही है। अब ये तरामीम बेसिकली हैं क्या, मकसद क्या है इन तरमीम का? और आप ज़ाहिर बड़े करीबी साथी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और उनके ज़ाहिर उनकी हुकूमत है, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म, तो नवाज शरीफ साहब भी यही सोच सकते हैं जो इन तरामीम में बताई गई हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि ये अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए जो एक हचकोले खाती एक डूबती कश्ती है ये हुकूमत, ये उसको एक सहारा एक देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ये चाह रहे हैं कि आइन भी इनकी मर्जी का हो और जैसे चाहें ये आइन के साथ खेलें, और एक आइन को ये एक वो मोम की गुड़िया होती है उसकी नाक बनाना चाहते हैं कि जिधर चाहे मरोड़ दें। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, क्योंकि मेरा उनसे राब्ता नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे। लेकिन देखिए, ये जो तरामीम करने जा रहे हैं, इससे तो इदारों को आप मजीद तकसीम करना चाहते हैं, मजीद कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि बजाय इसके कि हम इदारों को मजबूत करें, जो इदारे ऑलरेडी पोलिटिसाइज हो चुके हैं, इदारे भी पोलराइज हो चुके हैं, बजाय कि हम उनको मजबूत करें और उनको तवाना करें, हम उनको मजीद तकसीम दर तकसीम करके, तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक इंतहाई डिक्टेटोरियल ये तो तरफ ले जाया जा रहा है कि भाई अदालतें भी अपनी मर्जी की, हर चीज अपनी मर्जी की। तो फिर इसके बाद मुझे बताइए कि पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह जाएगी? इन आईनी अगर तरामीम ये हो जाती हैं, तो जो पार्लियामेंट का जो प्रोरोगेटिव होता है, जो पार्लियामेंट का हक होता है, वो तो आप उठा के फिर दे रहे हैं एक आईनी तरामीम के जरिए दूसरे फरीक को। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन ये अक्लमंद लोग हैं जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इशूज तो और हैं। पाकिस्तान का इशू ये तो नहीं है कि आईनी तरमीम है जौन सी उसमें एक हिजान बर्पा किया हुआ है, और जो रियल इश्यूज हैं लोगों के, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आपका जॉबलेस यूथ है, मैं तो कह कह के थक गया हूँ, उस तरफ तवज्जो नहीं है। और झूठ बोला जाता है कि जी महंगाई कम हो गई है। आप मुझे बताइए, हुकूमत के कागजों में कम हुई होगी? आप बाजार में जाके देखेंगे, क्या दुकानदार कोई सस्ती चीज देने को आपको तैयार है? तो ये इनकी प्रायोरिटीज फर्क है जी। मुझे ये चाह रहे हैं बस किसी तरह कि इनकी जो इक़्तिदार का संघासन है वो कायम रहे, लेकिन पब्लिक में इनकी कोई वैल्यू नहीं। लोगों में इनका मैसेज से, पब्लिक से दे आर टोटली डिस्कनेक्टेड, और लोगों से इनका कोई ना राब्ता है, ना उनसे को लेना देना है। बस ये आपस में एक दूसरे को डिलीवर कर रहे हैं, अवाम को तो डिलीवर किया कुछ नहीं है। सर, अमेंडमेंट्स की जाहिर है जिस पर शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा जोर लगा रहे हैं, वफाकी वज़रा भी बड़ा जोर लगा रहे हैं, आज़म तारड़ साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, बड़ी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं जी ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए ज़रूरी है। हर कुछ देर बाद कोई जज, कोई वकील आता है और PM को निकाल के बाहर कर देता है। तो इन अमेंडमेंट्स पर नून लीग का
जाहिर है एक बयानिया, एक मौक़िफ़ हमारे सामने आ रहा है। बतौर साबिक नून लीगी आप क्या समझ रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स नून लीग ही करना चाह रही है? देखिए, चूंकि नून लीग इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं ये भी नून लीग से इनका ताल्लुक है जी। तो नजर तो यही आता है कि इसका जो फायदा है इन तरमीम का वो तो फिर नून लीग को पहुंचने का इम्कान है, इसीलिए उनकी रात की नींदें हराम हुई हैं। हालांकि बड़ी उनको शर्मनाक शिकस्त हुई जब उनके नंबर पूरे ना हो सके और उन्हें चाहिए था कि जरा हौसला करते, देखते प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आई डोंट नो, ये एक पावर पॉलिटिक्स है। ये चाहते हैं कि किसी तरह इदारों को वीक किया जाए और उससे फिर ये शायद हुकूमत तवानाई पकड़े, लेकिन ये इनकी गलत सोच है। जब आप इदारों को इस तरह तकसीम करेंगे, इदारों को कमज़ोर करेंगे, तो फिर हुकूमतें जो सी होती हैं वो फिर वो भी कमज़ोर होती हैं। ये तो खौफ है इनका, ये एक खौफ के अंदर एक मुब्तला मैं कहूँगा एक हुकूमत है जो अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही और इनको पता है कि अवाम में इनकी क्या साख है क्या नहीं है और ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, बस ये नजर आ रहा है मुझे। सर, ख्वाजा आसिफ साहब को किस चीज़ का खौफ है? वो एक प्रोग्राम में कह रहे थे जी कि हमने अमेंडमेंट्स करनी है वरना फिर 26 के बाद 25 अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो फिर इलेक्शन के ऑडिट करवाने का जो एक खदशा है, उन्होंने खदशे का लफ्ज़ गालिबन इस्तेमाल किया कि वो मौजूद है। तो फिर इलेक्शन जो सियासी रहनुमा हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, इलेक्शन का ऑडिट तो जब भी हो जाए उनको खौफ तो नहीं होना चाहिए। ख्वाजा साहब को किस चीज़ का खौफ है? मुझे नहीं पता उनको किस चीज़ का खौफ है। मैं एक जनरल बात करता हूँ कि जाहिर है वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्हें खादियां गाजरा टेडो ना दे पीड़, समझो ना। कहने का मतलब ये मेरा है कि जो इलेक्शन हुए हैं और जो इस इलेक्शन के नताइज आए वो तो और थे। ये तो मुस्लिम लीग नून तो एक सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं ले सकी और दूसरी पार्टी जो थी उस वक्त इंडिपेंडेंट लोग थे जो वो ज्यादा तादाद में इलेक्ट हुए। तो जाहिर है इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को। फॉर्म 45, 47 का अभी मुतनाज़ा चल रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है इनकी टांगें कांपती होंगी, इनके दिल बहुत तेज धड़कते होंगे कि अगर कल को कोई ऐसा कोई सिलसिला बन गया जिससे कि ऑडिट हो गया उन इलेक्शंस का या ट्रिब्यूनल्स बन गए और उन ट्रिब्यूनल्स ने आज़ादाना फैसले देना शुरू कर दिए तो ये तो फिर फारिग हो जाएंगे। तो ये उनको अपना खौफ है। मैंने तो कहा ना, ये खौफ में मुब्तला लोग हैं। सिर्फ इनके पास ना कैपेसिटी है ना कॉम्पिटेंसी है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए भागे दौड़े कर रहे हैं, बस सर भाग दौड़ कर रहे हैं। ये फिर क्या सियासत है, ये क्या साइंस है कि मुल्क का वजीर दिफा है और खौफ है कि कोई ऑडिट ना हो जाए? यार आप एक ही बंदे पे लेके बैठ गए हैं। ये सारी हुकूमत ही खौफ की अलामत है। इसमें जितने हैं इन सारों ये सारे खौफ में मुब्तला हैं। आप मुझे बताइए, आप 6 महीने बाद 2 महीने बाद 1 साल बाद जब भी इलेक्शन करा लें, इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं फिरते लोगों में, शहर में जाके देखते क्या हालात हैं, लोगों के क्या जज्बात हैं, लोगों में गुस्सा है, नफरत है। और लोग ये समझते हैं जी शायद कुछ लोग के जी शायद इमरान खान जो है वो बड़ा पॉपुलर हो गया है ऑन इट्स ओन। नो, लोगों को आपसे नफरत है। इमरान खान ने सिस्टम को एक्सपोज किया है, नंगा किया है, उसने कपड़े उतारे हैं सिस्टम के। ये जो अशराफिया का सिस्टम है, जो 2% अशराफिया जिसने एलीट कैप्चर किया हुआ है, इनको मालूम है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को इस सिस्टम से, इनके चेहरों से, इनकी शक्लों से नफरत हो चुकी है। असल ये खौफ है इनको, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। मुझे बताइए, आज आप इलेक्शन करा लें, इनकी टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा, इलेक्शन लड़ने वाला कोई नहीं होगा जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं जानता हूं इन सबको। तो फिर ये तो नवाज शरीफ की बदौलत इनको जो 4 वोट मिल जाते हैं, तो उसका भी इन्होंने जो अंजाम किया, उस शरीफ आदमी को जिस तरह इन्होंने एक ड्राइंग रूम में बंद कर दिया है और उस पर अपने फैसले मुसल्लत किए हैं, और उसका अंजाम आपने देख लिया फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस में। छोड़े, इनकी क्या बात करनी है। तो पब्लिक पल्स जो है वो और है, इनका पब्लिक से टोटली डिस्कनेक्ट है। ये एक खौफ में, एक ट्वीट्स पर, एक इश्तिहारात पर, एक बयानबाजी पर, एक ट्विटर एक्स पर ये हुकूमत चल रही है। एक्स भी बंद है वैसे। आप जरा गौर करें ना, हैं कौन लोग ये? 2-4 को निकाल दें चले, बाकी हैं कौन लोग ये?
इनका क्या एक्सपीरियंस है, इनकी क्या नजरियाती को वाबस्तगी है। कोई किसी जमात से उठ के आ गया, कोई किसी जमात से उठ के आ गया, किसी को जुमा 8 दिन हुए हैं। ये इनके बस की बात नहीं है जी, इनके बस की बात नहीं है। ये एक दूसरे को डिलीवर कर सकते हैं, पब्लिक को डिलीवर नहीं कर सकते। किरमानी साहब, ये आइन का हुलिया बिगाड़ किरमानी साहब, डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब को अंदाजा नहीं है पब्लिक पल्स का? सब अंदाजा होगा उन्हें जी, सब अंदाजा होगा, लेकिन एक मैं समझता हूं कि उनको बेबस कर दिया गया इस टोले ने। जो मैं कहता हूं एक टोला मौजूद है, एक खुशामदी टोला है, वो जाहिर है उनकी चकनी चुपड़ी बातें, वो एक लच्छेदार बातें और चरब जुबानी जौन सी है, उसने आज पार्टी को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। भाई वजीर आजम बेटी वजीर आला बेबस कैसे कर दिया? देखें, या तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना जो एक नजरिया था वो बदल लिया है, या ये मैं कह सकता हूँ, चूंकि जिन नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने असिस्ट किया हुआ उनको, ये मैं जानता हूँ कि जो उनके व्यूज थे उसके तो बिल्कुल बरक्स हो रही है ना चीजें। नवाज शरीफ साहब तो एक नजरियाती सियासत एक जमाने में करना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं करने दी गई। किन लोगों ने नहीं करने दी गई? यही लोग जिनके अपने जाती मफादात हैं, जो से वो पाकिस्तान से भी खुदा ना खास्ता बढ़े। तो क्या मैं कह सकता हूं जी, उनको नजर नहीं आ रहा सारा कि कहां एक जमाने में नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहां हुआ करता था जी, आज कहां है। एक बयानिया होता था आपका, आज वो बयानिया आपके हाथ में नहीं है। आज बयानिया जो है वो अडियाला जेल के अंदर है, बयानिया पड़ा हुआ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि लोगों में इस हुक्मरान जो एलीट है, हुक्मरान जो अशराफिया है, इसके खिलाफ लोगों की आंखों में गुस्सा और नफरत है। लोगों के तो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे। आप अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ना चाह रहे हैं। एक शख्स को अकोमोडेट करने के लिए आप क्या इसको कहते हैं 26 करोड़ अवाम को इग्नोर कर रहे हैं। ये क्या तरीका है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर आप बात करते हैं जी कि हम कायदे आजम के वारिस हैं। कायदे आजम ने ये हरकतें की हुई हैं, कायदे आजम ने आइन के साथ छेड़खानी की थी। कायदे आजम ने मुल्क अशराफिया के लिए बनाया था। जिन लोगों के लिए मुल्क बना था वो तो सड़क पे फुटपाथ पे धिक्के खा रहे हैं। उनके बारे में आपको कोई सोच फिक्र नहीं है। क्या किया अभी तक मुझे बताइए। आम एक गरीब आदमी के लिए, पुअर क्लास के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, जिसके लिए मुल्क बनाया था जिन्होंने, उसके लिए क्या किया आपने मुझे बताइए। सर, उज़्मा बुखारी साहबा कहती हैं हमने हिम्मत कार्ड का इजरा किया, हमने बाइज्जत रेडियां लगा कर दी हैं, हम लोग अपनी छत अपना घर मंसूबा लेकर आ रहे हैं। चलें, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। बहुत और भी बहुत कुछ जो रह गया वो भी ले आए, और उसके बाद फिर असल फैसला तो अवाम करेंगे ना जब इलेक्शन में आप जाएंगे जी। तो फिर तब दूध का दूध, पानी का पानी, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ये कॉस्मेटिक जो है ना, ये प्रोसीजर, इससे लोगों का पेट नहीं भरा जाता। आपको लोगों के इश्यूज जो हैं, लोगों के मसाइल जो हैं, वो लोगों के घरों में महंगाई ने सफे मातम बिछाई हुई है। बिजली का बिल देते हैं तो गैस का बिल नहीं दिया जाता, गैस का बिल देते हैं बच्चों की फीस नहीं दी जाती, बच्चों की फीस दी जाती है तो खाने को कुछ नहीं बचता, खाने का कुछ करते हैं तो वालिदैन की दवाओं का कुछ नहीं बचता। मुझे बताइए ना, कहीं कोई महंगाई में रिलीफ है? आप कहते हैं जी पेट्रोल हमने ले आए जी पता नहीं 250 रुपए पे। साथ बिजली की कीमत आप फी यूनिट बढ़ा देते हैं, हर 15 दिन के बाद नेपरा बढ़ा देता है। तो ये दरअसल इनकी प्रायोरिटीज जौन सी हैं, मैं समझता हूं इनको समझ ही नहीं है। हालांकि इनमें से काफी लोग हैं बहुत सीनियर हैं, 5-6 दफा आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनके ज़हनों को जंग लग गया, इनको नजर ही नहीं आ रहा। इनके हाथ जौन से हैं, पैर जौन से हैं, वो काम करना भूल गए हैं। एक पब्लिक से कांटेक्ट कोई नहीं है इनका, आम वर्कर से राब्ता नहीं है इनका। एक चंद लोगों का टोला है, 8, 10, 15, 12 लोगों का, उन्होंने पार्टी क़यादत को हाईजैक किया हुआ। तो क़यादत खुद सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, क़यादत खुद भी तो अच्छा है, सब अच्छा है। क़यादत खुद भी तो हाईजैक होगी ना, ज़ाहिर है क़यादत ही सारी हुकूमत में भी है आपकी साबका अनून की। किरमानी साहब, व्हाट्स योर प्लान? ज़ाहिर है अब तो बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान की सियासत में जो कि एक मिडिल क्लास की बात करते हैं। अब आप तो बिल्कुल भी साइड पर हो चुके, नून लीग छोड़ चुके। प्लान्स क्या हैं आपके? अब दोबारा किसी जमात में जाने का इरादा है?
मैं इंतजार कर रहा हूं, और मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट भी की है, जो एक नीट क्लीन लोग हैं, जिनके हाथ करप्शन से पाक हैं, साफ हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं। मैंने उनसे लोगों से बात की है कि देखिए, इस मुल्क में एक पाकिस्तान प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग की जरूरत है, जो पब्लिक फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली, पुअर फ्रेंडली मुस्लिम लीग हो, जो सही मानों में कायदे आजम की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसकी वारिस और अमीन कहलाए। ये तो सारा एक फ्रॉड हो रहा है ना, जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है मुस्लिम लीग के नाम पर। जितनी भी मुस्लिम लीगें बनी हुई, बताइए कि उसमें क्या, कौन सा एक ऐसा हम कह सकते हैं इन्होंने काम किया जिस पे फखरिया कोई कह सके कि हाँ जी ये कायदे आजम के वारिस है। तो मैं एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग के इंतजार में हूं, और मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग वजूद में आएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका हिस्सा बनकर शाहिद हकान अब्बासी साहब और ज़ाहिर उन्होंने अपनी एक नई जमात बनाई है, उन्होंने राब्ता किया या फिर पीटीआई ने राब्ता किया आपसे, शमूलियत के लिए दावत दी? नहीं, मैं एक मुस्लिम लीग की माइंडसेट का आदमी हूं। मैंने तो जब ये जमात बनाने जा रहे थे शाहिद साहब, तो मैंने उनके कुछ करीबी लोगों से मेरा राब्ता था, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि देखो, अगर नई जमात बनानी है तो उसको मुस्लिम लीग का नाम दो, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिएटर मदर पार्टी है। ठीक। लोग आज भी मुस्लिम लीग का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग मैं कह रहा हूँ, मैं कोई नून लीग या काफ लीग या जीम या दाल लीग नहीं कह रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मुस्लिम लीग नाम नहीं रखना चाहते, तो इसलिए फिर मैं खामोश हो गया। अगर वो रखते अपनी जमात का नाम मुस्लिम लीग किसी फॉर्म में भी, तो मेरे जैसे एक मुस्लिम लीगी के लिए आसान होता फैसला करना। लेकिन अब मैं, जाहिर है, वो कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो खुदा 100 दरवाजे खोल देता है। तो बहसीयत मुसलमान मैं समझता हूँ जमात में ज्वाइन करूं कोई ना करूं, लेकिन जब जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं मिडिल क्लास की, गरीब के लिए आवाज उठाता रहूं। पीटीआई के साथ जाने का प्लान कोई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मेरा उनका माइंडसेट ही नहीं मिलता जी। सर किरमानी साहब, ये ठीक है कि इमरान खान इस वक्त एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन वो मेरी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं उनसे हो सकेगी। वेल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।